हेलो दोस्तों, बौद्ध कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर समझते हैं, जो कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर हमने दिए हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चलिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी जानते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। चलिए हम जान चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए हम इसमें नोट करते हैं, प्रागैतिहासिक काल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जाते हैं उस काल को क्या कहते हैं? तो उस काल को कहते हैं हम आद्य। यानी जिस काल के लेख नहीं पढ़े जाते उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा गैप कम है इसलिए यहाँ पर ये लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों 30 से 40,000 वर्ष पहले से, 1000 वर्ष पूर्व से माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो वो था मुख्य आधार शिकार। यानी जो पुरापाषाण काल युग के जो मानव थे वे अपनी जीविका का मुख्य आधार समझते थे शिकार करना। यानी वो शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? हेलो दोस्तों, तो आग का आविष्कार जो है वो पुरापाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो हेलो दोस्तों, पहिए का आविष्कार हुआ जो अभी हुआ नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल या नवपाषाण काल युग, यानी जो अभी नया युग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई? जो मनुष्य में स्थायी सोच मनुष्य की जो कब से आई? अभी नवीपाषाण काल में आई। नवपाषाण काल से स्टार्ट हुई। नवपाषाण काल जो मनुष्य की जो बुद्धि है ना वो स्थायी रूटीन में कब से आई? तो वो दोस्तों अभी नवपाषाण काल युग में ही शुरू हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो हमारा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है वो है कुत्ते। यानी कुत्ते को उन्होंने सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया, यानी तांबे का प्रयोग किया, तांबे का उन्होंने प्रयोग किया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या है? वो है दोस्तों कुल्हाड़ी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल, यानी जो कुल्हाड़ी की उत्पत्ति, यानी जो जहां सर्वप्रथम कुल्हाड़ी मतलब खोजी गई थी या बनाई गई थी, उसका जो प्राप्ति स्थल है वो दोस्तों अति वो हुआ नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में किसी का इसका भी नवपाषाण काल में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये है मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? तो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं, मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं की और दूसरे नंबर पर की थी जौ की। मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं की खेती, उसके बाद जौ की खेती की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? तो ये हुई पल्लावरम, पल्लावरम, पल्लावरम में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? प्राचीन नगर कौन सा है? तो वो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। भारत का प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम, चलिए मेटको, मेटको, मेटको का टीला, टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधी सभ्यता की खोज किसने की और किस वर्ष की या किस वर्ष हुई? तो सिंधी भाषा, सिंधी सभ्यता की खोज राम राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, साहनी ने की, और ये की कब? 1921 ईसा में, 1921 में की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 वाला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने कराई, सर जॉन मार्शल ने कराई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 वाला, सिंधी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो आप समझ गए होंगे पहले कि सिंधी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता।